नमस्कार, मैं हूं शुभम और आप देख रहे हैं द लीडर न्यूज। देखिए, बिहार विधानसभा चुनाव 2025 के सभी 243 विधानसभा सीटों पर नतीजे कल यानी कि 14 नवंबर को आने हैं और इस बीच देखिए पटना के 14 विधानसभा सीटों का असली एग्जिट पोल, जी हां, असली एग्जिट पोल हम आपके सामने लेकर आए हैं। उनमें से कई सीटें हॉट सीट है। उन सभी 15 सीटों पर कौन चुनाव जीत रहा है, कौन हार रहा है, कौन आगे है और कौन हार की दहलीज पर खड़ा है, तमाम चीजें हम आपको इस वीडियो में विस्तार से बताने जा रहे हैं, जिसे जानने के लिए कृपया दिल थाम कर बैठिएगा। आप अगर इस चैनल पर न्यू सब्सक्राइबर हैं तो हमारा आपसे करबद्ध आग्रह है, इसे लाइक, शेयर, सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें। देखिए, आपको बता दें, बिहार ही नहीं पूरे देश की निगाहें कल 14 नवंबर पर टिकी हुई है, जब सुबह करीब 9 बजे से गिनती स्टार्ट होगी, काउंटिंग स्टार्ट होगी। बिहार के विभिन्न जिलों के स्ट्रांग रूम में यह गिनती की जाएगी, जहां पर प्रत्याशी और उनके प्रतिनिधि मौजूद रहेंगे। इस बीच देखिए, पटना की जिन 14 सीटों की चर्चा हम आपसे करने जा रहे हैं, उनमें से कई सीटें हॉट सीट है। आइए एक एक करके विस्तार से समझते हैं। देखिए, सबसे पहली सीट है मोकामा विधानसभा सीट। देखिए, हम आपको याद कराना चाहते हैं कि कल ही हमने बाहुबली के 15 विधानसभा सीटों का असली एग्जिट पोल लाया था, जिसमें हमने मोकामा सीट की चर्चा की थी। तो एक बार फिर आपको बता दें कि मोकामा सीट से जहां अनंत सिंह देखिए जदयू के टिकट पर चुनाव लड़ रहे हैं, वहीं राजद के टिकट पर बाहुबली सूरजभान सिंह की पत्नी बीना देवी चुनाव लड़ रही हैं। तो जनसुराज से पीयूष प्रियदर्शी चुनाव लड़ रहे हैं। देखिए, अनंत सिंह जो कि जाति से भूमियार हैं, वीणा देवी भूमियार है, वहीं पीयूष प्रियदर्शी धानुक समाज से आते हैं। देखिए, आपको बता दें कि कांटे का मुकाबला इस विधानसभा सीट पर देखने को मिल रहा है, मगर बाजी मारते हुए दिखाई दे रहे हैं अनंत सिंह। जी हां, अनंत सिंह के जीत की प्रबल संभावना है। देखिए, द लीडर न्यूज के पूरे टीम की तफ्तीश के बाद, वहां के वोटरों से बातचीत करने के बाद, और सबसे बड़ी बात, वहां से संबंधित बुद्धिजीवी, पत्रकार और जो वोटिंग का ट्रेंड रहा है, उन तमाम चीजों पर आधारित हमारा जो यह सर्वे है, हमारा जो असली एग्जिट पोल है, वह अनंत सिंह के लिए बता रहा है कि उनके जीत की प्रबल संभावना है। देखिए, अब दूसरे सीट की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। देखिए, बाढ़ विधानसभा सीट। देखिए, यहां पर भारतीय जनता पार्टी ने राजपूत समाज से आने वाले सियाराम सिंह को टिकट थमा दिया, वहीं राष्ट्रीय जनता दल ने करमबीर सिंह यादव को टिकट दिया। प्रत्याशी हैं तो जनसुराज ने राजपूत समाज के महेश सिंह पर दांव लगाया। देखिए, यहां पर सियाराम सिंह और करमबीर यादव के बीच मुख्य मुकाबला है, और उसमें भी सियाराम सिंह आगे बताए जा रहे हैं। सियाराम सिंह के जीत की प्रबल संभावना जताई जा रही है। देखिए, अब आगे बढ़ते हैं। बख्तियारपुर विधानसभा सीट, लोजपा रामविलास से अरुण कुमार जो कि कानू समाज से आते हैं, वहीं राष्ट्रीय जनता दल से अनिरुद्ध कुमार यहां से चुनावी मैदान में है। जनसुराज ने वाल्मीकि सिंह जो कि कुर्मी समाज से आते हैं, उनको टिकट दिया। देखिए, मुख्य मुकाबला लोजपा रामविलास और राजद के बीच बताया जा रहा है, और उसमें भी अनिरुद्ध कुमार जो यादव जाति से आते हैं, देखिए इनका पलड़ा भारी बताया जा रहा है, इनके जीत की प्रबल संभावना है। देखिए, अब आगे बढ़े हैं। देखिए, पटना की सीट, दीघा विधानसभा सीट, जहां भारतीय जनता पार्टी ने पनेरी समाज से आने वाले संजीव चौरसिया पर फिर से भरोसा जताया, अब मौजूदा विधायक हैं इस सीट से। वहीं देखिए, इनका मुकाबला सुशांत सिंह राजपूत जो कि अब इस दुनिया में नहीं रहे, अभिनेता। देखिए, उनके परिवार से दिव्या गौतम जो कि राजपूत समाज से आती हैं, भाकपा माले के टिकट पर चुनावी मैदान में हैं। तो जनसुराज ने रितेश रंजन सिंह उर्फ बिट्टू सिंह जो कि राजपूत जाति से आते हैं। देखिए, आपको बता दें, मुख्य मुकाबला यहां पर भाजपा बनाम भाकपा माले के बीच है, और उसमें भी संजीव चौरसिया के जीत की प्रबल संभावना है। जी हाँ, बिल्कुल ठीक सुन रहे हैं। देखिए, संजीव चौरसिया के बारे में बताया जा रहा है कि काफी आगे निकल चुके हैं। जो वोटिंग हुई है यहाँ पर, हमारी जो तमाम बातचीत हुई है, उस आधार पर हम आपको बता रहे हैं असली एग्जिट पोल में संजीव चौरसिया का जीतना
तय माना जा रहा है। अब देखिए आगे बढ़ते हैं बांकीपुर विधानसभा सीट, जहां से मंत्री नितिन नवीन भाजपा के टिकट पर चुनाव लड़ रहे हैं। कायस्थ जाति से आते हैं। इनका मुकाबला राष्ट्रीय जनता दल की रेखा कुमारी से है, जो कि तेली समाज से आती हैं। तो वहीं जनसुराज से वंदना कुमारी, जो कि भूमियार जाति से आती है, यहाँ पर चुनाव लड़ रही है। देखिए यहाँ पर भी सीधा राजद बनाम भाजपा की लड़ाई है और उसमें भी एक बार फिर नितिन नवीन बाजी मारते हुए दिखाई दे रहे हैं। नितिन नवीन के जीत की प्रबल संभावना है। देखिए आपको हम बता दें कि नितिन नवीन यहां से चुनाव जीतते हुए जरूर दिखाई दे रहे हैं, मगर हकीकत एक यह भी है कि उनका जो जीत का मार्जिन है पिछले चुनावों की तुलना में वह कम होने जा रहा है। इसकी भी आशंका जताई जा रही है। रेखा कुमारी ने बताया है कि जबरदस्त टक्कर दी है नितिन नवीन को। देखिए अब हम आगे बढ़ते हैं कुम्हरार विधानसभा सीट की ओर। देखिए भारतीय जनता पार्टी ने यहां पर कायस्थ समाज से आने वाले अरुण सिन्हा का टिकट काटकर रोनियार समाज से आने वाले संजय कुमार उर्फ संजय गुप्ता को टिकट थमा दिया। नए चेहरे संजय गुप्ता और इनका मुकाबला कांग्रेस पार्टी के इंद्रदीप चंद्रवंशी से, जो कि कहार जाति से आते हैं। जनसुराज से प्रोफेसर केसी सिन्हा की मजबूत मौजूदगी यहां पर देखी गई है। केसी सिन्हा जो कि कायस्थ जाति से आते हैं। देखिए इस विधानसभा सीट पर बताया जा रहा है कि कायस्थ समाज से आने वाले वोटरों ने बड़ी संख्या में केसी सिन्हा को वोट दिया है, मगर जो तमाम गुना भाग हैं वह भारतीय जनता पार्टी के संजय कुमार यानी संजय गुप्ता का पलड़ा भारी बता रहे हैं। बताया जा रहा है कि भारतीय जनता पार्टी का जो कोर वोट बैंक है और उसके अलावा मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का जो कोर वोट बैंक है, अति पिछड़ी जातियां हैं, कुर्मी है, कोयरी है, और इसके अलावा जो अन्य जो दलित समाज है और इस विधानसभा क्षेत्र में आने वाले जो अन्य सवर्ण जातियां हैं कायस्थ के अलावा, उनका बड़ी संख्या में वोट भाजपा के प्रत्याशी संजय गुप्ता को मिला है और संजय गुप्ता के जीत की प्रबल संभावना बताई जा रही है। यहाँ देखिए असली एग्जिट पोल में आपको बता दें कि संजय गुप्ता भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार के जीत की प्रबल संभावना है। और देखिए आगे बढ़े हैं पटना साहिब विधानसभा सीट की ओर, जहां से भारतीय जनता पार्टी ने नंदकिशोर यादव का टिकट काटकर नए चेहरे रत्नेश कुमार पर दांव आजमाया। रत्नेश कुमार जो कि कुशवाहा जाति से आते हैं। देखिए इनका मुकाबला कांग्रेस पार्टी के शशांत शेखर से, जो कि यादव जाति से आते हैं। वहीं जनसुराज से विनीता मिश्रा यहां पर चुनाव लड़ रही हैं, भूमियार जाति से आती हैं। देखिए यहां पर आपको बता दें कि भारतीय जनता पार्टी एक बार फिर बाजी मारते हुए दिखाई दे रही है। रत्नेश कुमार यानी रत्नेश कुशवाहा के जीत की प्रबल संभावना है यहां पर। अब देखिए आगे बढ़ते हैं फतुहा विधानसभा सीट की ओर। यहां पर लोजपा रामविलास ने यादव जाति से आने वाली रूपा कुमारी को टिकट थमा दिया और राष्ट्रीय जनता दल ने अपने पुराने दिग्गज नेता रामानंद यादव पर फिर से दांव लगा दिया। जनसुराज ने राजपूत जाति से आने वाले राजू कुमार को टिकट दिया। देखिए रामानंद यादव भी यादव जाति से आते हैं, रूपा कुमारी भी यादव जाति से आती हैं। हालांकि यहां पर कड़ा मुकाबला हुआ है, मगर आपको बता दें कि रामानंद यादव के जीत की प्रबल संभावना है, आगे बताए जा रहे हैं। अब देखिए आगे बढ़ते हैं दानापुर विधानसभा सीट, जिसकी चर्चा हमने कल भी आपसे की थी अपनी एक अन्य खबर में। देखिए यहां पर कड़ा मुकाबला है, कांटे का टक्कर है, मगर हमें जो इनपुट्स मिले हैं यह रामकृपाल यादव का पलड़ा भारी बता रहे हैं, उनके जीत की प्रबल संभावना है। आइए आगे बढ़ते हैं मनेर विधानसभा सीट की ओर। देखिए यहां पर राष्ट्रीय जनता दल के भाई वीरेंद्र, जो कि मौजूदा विधायक भी हैं, फिर से दांव इन पर लालू तेजस्वी ने खेला है, प्रत्याशी हैं। वहीं देखिए भाई वीरेंद्र का मुकाबला लोजपा रामविलास के जितेंद्र यादव से है, जो कि उनकी ही जाति से आते हैं, यादव जाति से। यादव बनाम यादव की लड़ाई
वहीं जनसुराज ने संदीप कुमार सिंह को टिकट दिया। देखिए आपको बता दें, यहाँ पर भाई वीरेंद्र का परचम एक बार फिर लहराता हुआ दिखाई दे रहा है। भाई वीरेंद्र के जीत की प्रबल संभावना जताई जा रही है और हमें तो यहाँ तक खबर है कि भारी मार्जिन से भाई वीरेंद्र चुनाव जीतने जा रहे हैं। अब देखिए आगे बढ़ रहे हैं। फुलवारी सुरक्षित विधानसभा सीट जो कि अनुसूचित जाति के लिए सुरक्षित सीट है। दलित समाज से आने वाले श्याम रजक जो कि जदयू के टिकट पर चुनाव लड़ रहे हैं, धोबी जाति से आते हैं। वहीं देखिए गोपाल रविदास भाकपा माले से उम्मीदवार हैं, चमार जाति से आते हैं। देखिए आपको बता दें कि मुख्य मुकाबला श्याम रजक और गोपाल रविदास के बीच है और यहाँ पर आपको बता दें मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को बड़ा झटका लगते हुए दिखाई दे रहा है। श्याम रजक चुनाव हारते हुए दिखाई दे रहे हैं। कहने का सीधा आशय है, श्याम रजक यहाँ पर पिछड़ते नजर आ रहे हैं। गोपाल रविदास का पलड़ा यहाँ पर भारी दिख रहा है और हमें जो इनपुट्स प्राप्त हुए उसके मुताबिक गोपाल रविदास के जीत की प्रबल संभावना है। देखिए अब आगे बढ़ते हैं। मसौढ़ी सुरक्षित विधानसभा सीट, अनुसूचित जाति के लिए सुरक्षित विधानसभा सीट। देखिए आपको बता दें कि जदयू ने अरुण मांझी को यहाँ पर टिकट दिया। वहीं राष्ट्रीय जनता दल ने मौजूदा विधायक रेखा देवी पर फिर से भरोसा जताया। आपको बता दें जदयू और राजद के बीच कड़ा मुकाबला, मुख्य मुकाबला, मगर आपको बता दें कि यहाँ पर हमें जो खबर मिली है उसके मुताबिक मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का जो कोर वोट बैंक है, यानी कुर्मी, कोयरी, लवकुश और अति पिछड़ी जातियां, इस वोट बैंक में बड़ी सेंधमारी रेखा कुमारी ने की है। जी हाँ, रेखा देवी जो कि पासवान जाति से आती हैं। देखिए बताया जा रहा है कि रेखा देवी का पलड़ा यहाँ पर भारी बताया जा रहा है। रेखा देवी के जीत की प्रबल संभावना है। अब देखिए आगे बढ़ते हैं। पालीगंज विधानसभा सीट पर देखिए, पालीगंज विधानसभा सीट यहाँ पर भाकपा माले ने संदीप सौरभ को टिकट दिया। यादव जाति से आते हैं। इनका मुकाबला लोजपा रामविलास के सुनील कुमार जो कि यादव जाति से ही आते हैं। देखिए बताया जा रहा है कि भयंकर लड़ाई यहाँ पर है, मगर तमाम चीज़ों के बावजूद भाकपा माले के संदीप सौरभ बाजी मारते हुए दिखाई दे रहे हैं। संदीप सौरभ के जीत की प्रबल संभावना यहाँ पर बताई जा रही है। अब देखिए अंतिम विधानसभा सीट विक्रम की चर्चा आपसे कर लें, जो कि पटना की उन 14 विधानसभा सीटों में शामिल है जिसकी चर्चा हम आपसे करने आए हैं। देखिए यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी ने भूमिहार समाज से आने वाले सिद्धार्थ सौरभ को टिकट दिया, प्रत्याशी है। वहीं कांग्रेस पार्टी ने भी भूमिहार समाज से आने वाले अनिल कुमार को टिकट दिया। देखिए मुख्य मुकाबला भाजपा बनाम कांग्रेस यानी महागठबंधन बनाम एनडीए के बीच है और इसमें भी भारतीय जनता पार्टी के सिद्धार्थ सौरभ का पलड़ा भारी बताया जा रहा है। सिद्धार्थ सौरभ के जीत की प्रबल संभावना है। तो देखिए हमने पटना के 14 विधानसभा सीटों का असली एग्जिट पोल, जी हाँ असली एग्जिट पोल आपको बताया है, जिनमें से 8 सीटों पर एनडीए आगे दिख रही है, उनके उम्मीदवारों के जीत की प्रबल संभावना है। वहीं 6 सीटों पर महागठबंधन के उम्मीदवारों के जीत की प्रबल संभावना है। तो फिलहाल खबरों में इतना ही। बने रहिए द न्यूज़ के साथ। आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब फॉलो नहीं किया है, कृपया तुरंत कर लें। धन्यवाद।